जय। जगदम्बा भवानी की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। शीतला महारानी की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। राम सीता राम मनोहर जोरी। सीता हरि दशरथ नंदन जनक किशोरी। जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम। नंद नंदन वृषभानु किशोरी। नंद दन वृषभानु। उमा महेश मनोहर जोड़ी। महेश मनोहर। जगत पिता हिमवान किशोरी। जगत पिता हिम सोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय ओरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 साई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु। बंदं गुरु पद पदुम परागा। बंदं गुरु पद पदुम सुरुचि सुभाष सरसय अनुरागा। सुरुचि सुभाष दीन दयाल विरद संभारी। दीन हरहु नाथ मम संकट वारी। हरहु नाथ मम कटभारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगदम्बा भवानी की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांझा कल्पतरु पीतांबरधारी तड़िद्रित विनिंदित बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन है।
अवाहित देवता एवं क्षेत्र की देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। सब उपस्थित श्रोतृवृंद, भक्तजन, सुवासिनी वृंद, जमात्रीगण एवं बाहर से अभ्यागत आए हुए आगंतुकों का आयोजक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है कि आप सभी के अंतःकरण में भगवान राधा माधव की भक्ति उमड़े, क्योंकि भगवान को तो भक्ति प्रिय है। गणिका गिद्ध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई। भगवान भक्ति के कारण अनेकों प्रकार के भगवान का प्रागट्य होता है इस धराधाम पर। आयोजक परिवार श्री अजय चंद्रवंशी की पावन स्मृति में आपके धर्म नगरी भाट कुंडेरा विनीत के रूप में श्री ईश्वर राम कौशिक जी, श्रीमती अम्बिका कौशिक, नीलकंठ कौशिक, श्रीमती कीर्तिबाई कौशिक और परीक्षित के रूप में श्री सरोज कुमार कौशिक जी, सपत्निक श्रीमती रीनाबाई कौशिक जी एवं समस्त कौशिक परिवार के द्वारा आपके इस धर्म नगरी में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्रथम दिवस है। प्रथम पुष्प भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। कल आप सभी ने देर रात्रि तक भगवान के मंगलमय उस महत्व की कथा श्रवण किए, जिसके श्रवण करने से जीव के तापत्रय है, ये जीवन की कलमश है, वो दूर हो जाता है। भागवत की कथा की अन्य पुराणों में महिमा गाई गई है कि भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होता है। तो भागवत की कथा श्रवण करने से एक प्रेत था धुंधकारी, वे भी आइए आचार्य देव, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर बैठो। अरे हाँ आओ भाई, आओ आओ। ग्राम देवता और आपके आचार्य जी का आगमन हुआ है, स्वागत करें। माला से रोली कुमकुम लगा करके आओ, ऊपर बैठो भैया। विप्र देवता, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कल देर रात्रि तक आप सभी ने भागवत की कथा महत्व को श्रवण किए कि भागवत की श्रवण करने से धुंधकारी जैसे प्रेत भी भगवान के उस परम धाम को चला गया। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यास्य फलेन तामनये। गंगा जाने का जो फल है, काशी पुष्कर और प्रयाग जाने का जो फल है, जय श्री राम, श्री राधे, वो भागवत के कथा श्रवण करने से ही आप सबको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ने लोक मंगल करने के लिए दो प्रकार की धारा प्रकट किए हैं। श्री राधे, एक अपने श्री राधे, भजन गाओ, कले गाओ तब बोलो। राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, 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 राधे। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम की पीले अमृत घोल, नाम की पीले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
हिलिनी अहेल्या सदन कसाई सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम जपने से मुक्ति पाई जिनका जग में बज रहा ढोल जिनका जग में बज रहा ढोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल श्री राधे जय हो श्याम नाम के सब अधिकारी श्याम नाम के सब अधिकारी बाल वृद्ध युवा नर नारी बाल प्रीत युवा नर नारी हरि जपित मुत कतहु न डोल हरि जपित उत कबहु न डोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल गाइए केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठे भागवतं यस्य च। जो नित्य भागवत की कथा को श्रवण करता है, एक ही श्लोक आधा श्लोक का भी जो प्रतिदिन पाठ करता है, तो कहा गया है कि उसको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भागवत जी के एक ही श्लोक को पढ़ने मात्र से, एक ही श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हो तो आधा श्लोक का भी जो पाठ करता है तो उसको एक एक अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। उक्तम नित्यम पुण्य मामप्तो राजसु अश्वमेधयो उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैवा धेनुनाम सेवनम सदा। तुलसी के वृक्ष को सिंचन करना, शालिग्राम की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना और भागवत जी की कथा श्रवण करना, ये चारों का फल एक समान बताया गया है। और इस मानव के तन को पाकर के जो भगवान का पूजन नहीं करता, भगवान का सेवा नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा श्रवण नहीं करता, तो उसको वेद व्यास जी ने इस भागवत जी में अनेकों प्रकार की गालियां प्रदान की हैं कि वो जीते जी मुर्दे के समान है, चंडाल के समान है। क्योंकि भगवान ने ये देव दुर्लभ ये मानव का तन दिया है और इस मानव की तन को पाकर के हम विषय वासना में ही अपने समय को गंवा रहे हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजही रघुबीरा। इस शरीर की सार्थकता है कि हम भगवान की भजन करें, भगवान का कथा श्रवण करें। आजन्म मात्रमपिये न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चंडाल बच
खरबदते न नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वे अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, उसका जन्म लेने से किसी भी प्रकार का कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान ने इस जीव की कल्याण करने के लिए दो प्रकार की धारा प्रकट किए हैं, एक वाणी से और एक अपने पैर से। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से गंगा निकली है जो पूरे विश्व को तार रही है। अभी आप लोग सब गए थे ना कुंभ स्नान करने के लिए, तो कुंभ स्नान करने के लिए आपको गंगा में अगर स्नान करना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बनारस जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा। और यहाँ से प्रयागराज जाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने लोक मंगल करने के लिए अपने वाणी से भी एक गंगा प्रकट किया है, कथा रूपी गंगा, जिसमें आप और हम सभी क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। तो चरणों की अपेक्षा वाणी का अधिक महत्व है कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोग जग पावनी गंगा। जो सकल लोग को पावन कर रही है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निमेष कलिमल हरणी, और करम कथा रविनंदनी वरणी। तो भगवान की कथा ही गंगा है, भगवान की कथा ही यमुना है, और भगवान की कथा ही सरस्वती है। इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय क्या है? कि हमको भगवान की कथा सुनने को मिल जाता है, भगवान की कथा कराने को मिल जाता है। यही जीव की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता है। तो ये भागवत जी की जो कथा है वे पद्मकल्प की कथा है, और देवी भागवत की जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है, और जो शिव पुराण की कथा होती है वो श्वेत वाराह कल्प की कथा है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के रोग से और भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म का अगर हमारा पाप रहता है तो हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और हमको अगर भागवत कथा में जाने का मन लग रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारा भाग्योदय हो गया है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। नहीं तो भागवत कथा के लिए आप निकलोगे, रास्ते में मिल जाएगा, कहाँ जावे, चल न ताश खेल लेथन बैठ के। वही कथा था भगवान के। तो भगवान की कथा वही नहीं रहती है। भगवान की कथा को जब आप जितने बार सुनोगे उतने बार उसमें नवीनता रहती है। ये भगवान की कथा का चमत्कार है। आप कहोगे कि भैया वही राम की कथा है, वही कृष्ण की कथा है, कितने बार सुने? तो ठीक है, आप इतने बार भागवत सुने हो तो ये बतलाइए कि भागवत जी में कितना स्कंद है, कितना अध्याय है और कितना श्लोक है। भागवत तो आप लोग सुनते हो ना प्रतिदिन, तो भागवत सुनते हो तो आपको याद होना चाहिए कि भागवत जी में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। बताइए आप लोग। कोई कहेंगे कि भैया भागवत सुने हो, कितना स्कंद है? तो क्या बताओगे? भागवत जी में 12 स्कंद है। कितने अध्याय है भागवत जी में? 365 अध्याय है। और कितने हजार श्लोक है? तो इस भागवत जी में 18,000 श्लोक है। ये वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। इसके बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा है। 17 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी की मन को शांति नहीं मिली तो उन्होंने भागवत की रचना किया। तौ कथामृतम तप्त जीवनम कवि विराडितम कल्मषापहम। भगवान की जो कथा है जीवन की कलह को दूर करती है। भाई आना है और जाना है 84 का चक्कर तो
हम सब के लिए है। कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, कभी और कुछ बने, और भगवान ने बढ़िया तन दिया हमको, मानव का तन, कि बेटा इस मानव के तन को पा करके मेरी कथा श्रवण करके, मेरी भजन करके इस भव सागर से तर जाओ। लेकिन हमने क्या किया, विषय वासना में ही अपने समय को गंवा दिए हैं। आया है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो जाता है उसका जन्म भी निश्चित है। ये आना और जाना जो है ये क्रम लगा हुआ है, इस क्रम से कोई नहीं बच पाता है, इस माया और मोह से कोई नहीं बच पाता है। इस माया के बाजार में हम सभी, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे के चक्कर में हम सब लगे हुए हैं। कोई किसी का नहीं है, आत्मा ही आपका शाश्वत सत्य है। जैसे हम एक दूसरे कपड़े को, नए कपड़े को पहनते हैं, पुराने कपड़े को त्याग देते हैं, वैसे शरीर, ये आत्मा जो है इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। माया, मोह, सुख और दुख ये इस कलयुग की देन है। इस माया के कारण ये हमारा सुख और दुख का भोक्ता हमारा मन है। तो सत्संग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है कि त्वात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलाय कयंग, अतुलता ही शकल मिली और जो सुख लो सत्संग। सत्संग के द्वारा ही हमको सुख प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, व्यर्थ की बातें बहुत करते हैं। कहीं पर बैठ करके दूसरे के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, वो ऐसा है ऐसा है। तो व्यर्थ की बात ना करके हमको अपने बारे में बात करना चाहिए। इसीलिए पुराने सियान लोग क्या बोलते थे, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताते है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। अरे रसना, भगवान के नाम को लेते रहो, भगवान के नाम का जाप करते रहो। तो भगवान, जीवन की सार्थकता यही है कि हम भगवान की कथा सुने। और कोई कहेंगे कि भगवान की कथा मैं जान लिया हूं भाई, अब मेरे को सुनना बाकी नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं जाना है। भगवान की कथा को आप जब भी सुनोगे, जितना भी सुनोगे, तो एक नवीनता प्राप्त होगी आपको। रामचरित जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाही। तो भागवत जी में भी जैसे आप लोग रामायण करते हो, तो उसमें भी 4 घाट बताया गया है। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट पे वक्ता है शिव जी, और श्रोता के रूप में पार्वती पराम्बा भगवती है। कभी माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास में चले जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, कि एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कभी माता को लेकर के कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए चल देते हैं, तो कभी काकभूषुंडी जी के पास में चले जाते हैं। कभी वक्ता बन जाते हैं, तो कभी श्रोता बन जाते हैं। सबसे बड़े वक्ता और श्रोता अगर भगवान का है तो भोले बाबा है। रचि महेश निज मानस राखा,
और भक्ति घाट पर काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। और कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और दैन्य घाट पर तुलसी बाबा संत समाज को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो रामायण करते हैं तो रामायण में भी 4 श्रोता है और 4 वक्ता है। उसी प्रकार से भागवत जी में भी प्रधान रूप से 6 वक्ता है और 6 श्रोता प्रधान कहा गया है। ये चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी यही कथा नारद जी को बता रहे हैं। और नारद जी ये भागवत की कथा वेदव्यास जी को बताया और वेदव्यास जी ने इस भागवत की कथा को अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को श्रवण कराया। और राजा परीक्षित के समय जब 7 दिन में मरने का उसको श्राप मिला तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा श्रवण कराया। और यही कथा सूत जी नैमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 सौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया है। तो यहाँ भी 6 घाट हैं भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। आइए मन चित्तवाणी को कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। भागवत क्या है? तो भागवत रस सिंधु है, मृत्यु को मंगलमयी बनाने वाले ग्रंथ हैं। अपने पितरों के उद्धार करने वाली ये भागवत की कथा होती हैं। पितरों के साथ साथ भागवत की कथा स्वयं के उद्धार के लिए भी है। रस सिंधु है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का इसमें समुच्चय है। तो भागवत की कथा मन चित्तवाणी को हम कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। कल सभी ने आप भागवत जी की महात्मा श्रवण किए कि धुंधकारी जैसे प्रेत भी भगवान की कथा को श्रवण किया तो वे भी भगवान के उस परम वैकुंठ को चले गए। भागवत की कथा का ये महत्व है। वेदव्यास जी इसका मंगलाचरण किए हैं। आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरते चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्यशूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेदव्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना किससे किया? सत्यम परम धीमहि। चाहते तो कृष्णम परम धीमहि, नारायणम परम धीमहि, गणेशम परम धीमहि, गणेशम देवीम प्रतिम धीमहि कहा गया। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा कि जो सत्य है मैं उस सत्य परमात्मा की रचना कर रहा हूं। अगर कृष्णम परम धीमहि कहते तो कृष्ण के मानने वाले क्या कहते कि हमारा ग्रंथ है। देवी को मानने वाले क्या कहते कि इसमें देवी की वंदना की गई है तो ये हमारा ग्रंथ है। इसीलिए वेदव्यास जी ने किसी भी देवी देवताओं की वंदना ना करके सत्यम परम धीमहि से इस ग्रंथ का प्रारंभ किया गया। और वेदव्यास जी ने जब इस ग्रंथ की निर्माण पूर्ण हो गया तो भगवान के पास वैकुंठ में गए कि मैंने भागवत की रचना कर ली। वहीं पर पास में माता लक्ष्मी बैठी हुई थी और कहने लग गए इसमें मेरा नाम नहीं है। तो कहने लग गए भगवता प्रोक्तयम, भगवती का कहा हुआ है। तो कहने लग गए इसमें मेरा स्पष्ट नाम नहीं है। तो इसीलिए उसमें श्री जोड़ दिया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जो श्री है वो माता लक्ष्मी है और भागवत है वो नारायण है। इसमें श्री मतलब लक्ष्मी जी और नारायण दोनों का समावेश है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की रचना किया गया। जन्मान्ध्यस्य यतोन्वयादि तरते स्वराट, जैसे जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसको अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन जिस सूर्य को भी जो प्रकाशित करता है ऐसे भगवान स्वराट है। और उस भगवान के कारण जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है ऐसे परमात्मा स्वराट है। और जिस परमात्मा के कारण ये असत संसार भी हमको सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे गर्मी का दिन रहता है और रास्ते में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पानी भरा हुआ रहा है, लेकिन वहाँ पानी भरा नहीं रहता है। वहाँ एक आभास होता है
यह जल है करके। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये दुखालय है। हमको यहाँ सुख है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। तो इस भगवान की माया के कारण ये असत संसार भी हमको सत्यवत प्रतीत होते दिखाई देता है। सत्य की वंदना की गई है, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जो सत्य है वे ही मैं हूं, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य जो है वे ही परमात्मा का ही रूप है। तो वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना की, और सत्य की वंदना इसलिए भी किया गया कि भगवान कृष्ण का जब प्रागट्य हुआ तो उस कारागृह में देवताओं ने जाकर के भगवान के गर्भ स्तुति किया, तो भगवान को सत्य के द्वारा ही पुकारा। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान को सत्य के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। शार्दुल विकृत छंद का प्रयोग किया गया है, और धीमहि कह के इस भागवत जी को गायत्री से संपुटित कर दिया गया है। और परमात्मा की कृपा से ही जीव का भ्रम मिटता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। जिसके ऊपर कृपा रहती है उसी का जो है भ्रम मिटता है। और भगवान कैसा है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत्य सूर्या। व्यक्ति तो व्यक्ति है कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भी चकित कर दिया। ब्रह्मा जी को भी शंका हो गया कि जब भगवान वन भोज कर रहे थे, ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके एक दूसरे के जूठन को खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी सिर खुजाने लग गए और कहने लग गए कि एक ऐसा ब्रह्म है जो इन ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके जूठा खा रहा है। और जितने भी ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, उसको चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। तो भगवान ने स्वयं ही बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और भगवान ही घंटी बन गए, भगवान ही डंडा बन गए, भगवान ही सब कुछ बन गए। यावद वत्स पवस्व काल वपुरा यावत करांग्राधिकम यावद सृष्टि विषाण वेणुदसृग यावद वेहुसाम्बरम यावद शील गुणाम विधिकृत वयो यावद विभवाम्बरम। सब तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देने लग गया। तो जिसकी माया के कारण वेदपति ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं। तेजो वार मृदाम मेधा विनमयो, ऐसे ब्रह्मा जी को भी जो चकित कर देता है। ऐसे सत्य की वंदना प्रथम श्लोक में किया गया है। दूसरे श्लोक में गेह की वंदना की गई है। धर्मम पूज्य त्रिकैत्रवोत्र परमो नीमत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तुवत्र वस्तु शिवदाम तापत्रयो नमोलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवरुद्ध कृत भी शुश्रुभिर्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है कि भागवत सुनने का सच्चे अधिकारी कोई कौन है। तो जिसके मन में मत्सर नहीं है, जिसके मन में लोभ नहीं है, ईर्ष्या द्वेष पाखंड जिसके मन में है, वे भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही अंतर है। मत्सर जो है बाहर से काटता है, और मच्छर जो है, मच्छर के बचाव के लिए आप लोग क्या करते हो? मच्छरदानी लगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो, क्योंकि मच्छर जो है शरीर को काटता है बाहरी भाग को, और जो मत्सर है वो अंदर ही अंदर काटता रहता है, कुढ़ता रहता है। किसी की मान प्रतिष्ठा देख करके इतना जमीन ले लिया, इतना घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, नौकरी पा लिया, ये कर लिया, ये सब देख करके मन में ईर्ष्या द्वेष आता रहता है। तो यही तो मत्सर है। दूसरे की मान प्रतिष्ठा को देख करके अगर हमारा मन हर्षित नहीं हो रहा है तो हम भागवत सुनने के सच्चे अधिकारी नहीं हैं। दूसरे की मान प्रतिष्ठा को देख करके अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान ने इसके ऊपर कितना बढ़िया कृपा किया, और ऐसे ही कृपा भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करे, इस प्रकार से जब बात हमारी मन में आ जाती है तो यही निष्कपट धर्म है। तो आप समझो कि यही हम भागवत सुनने के उत्तम श्रोता हैं। शेरनी के दूध के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए, अन्य पात्र में शेरनी का जो दूध है वो ठहर नहीं पाता।
दूध है, उसमें अगर एक नींबू की रस भी गिर जाए तो पूरा दूध फट जाता है। उसी प्रकार से जीवन में हमारे हर प्रकार की संपन्नता है, लेकिन हमारा मन कूड़ रहा है ईर्ष्या द्वेष के कारण, तो हम भागवत सुनने के सच्चे अधिकारी नहीं हैं। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है उसको ही मैं प्राप्त होता हूं, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ये मत्सर हमारी मन से जाना चाहिए। एक व्यक्ति था, तपस्या करने के लिए गया, 3 माह तक तपस्या किया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको घंटा दिया गया और कहने लग गए कि भैया आपको कुछ भी अगर समस्या हो तो ये घंटी को बजा देना, लेकिन शर्त यह है कि तुमको 1 प्राप्त होगा और तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। तो वो तारा लगा कर रख दी पठेरा में, नहीं बजाना है, मैं बजाऊं तो मुझे 1 मिली, लेकिन पड़ोसी 2 काबर मिला है। जब वो कहीं चला गया और घर में जब कई प्रकार की धन दौलत नहीं रहा, तो उसकी पत्नी ने उस घंटे को बजाया और कहने लग गया कि मोर घर जो है पक्की बन जाए। तो उसका घर बढ़िया पक्की बन गया, लेकिन पड़ोसी का डबल मंजिल बन गया। उसकी पत्नी कहने लग गई कि मेरे घर कार नहीं है, बढ़िया एक कार आ जाए। घंटा बजाया तो उसके घर के सामने बढ़िया एक चमचमाते हुए कार खड़ा हो गया, पड़ोसी के घर में 2 खड़ा हो गया। जब वो व्यक्ति आया और देखने लग गया कि इसका घर, पड़ोसी का घर 2 मंजिल का बन गया है, 2 कार इसके घर में खड़े हैं, तो समझ गया कि मेरी पत्नी जो है घंटी बजा दिए हैं करके ऐसा में नहीं बने। एक घर में काबर 2 कार रहा है, अब एक घर काबर डबल मंजिल बने। तो भैया आपका घर 1 मंजिल बन गया, कार मिल गया है, तो आपको दूसरों को देखने से क्या मतलब है, आप अपना देखो। तो हम सब दूसरों को ही देखते रहते हैं। कहने लग गए कि मेरे एक आंखें फूट जाए, जान रहे हैं पड़ोसी दोनों फूटने वाला है, पड़ोसी दोनों आंखें फूट गई। उससे भी उसका मन नहीं माना, उसका मन नहीं माना, तो कहने लग गए कि मेरी एक पैर टूट जाए, पड़ोसी दोनों टूटने वाला है। पड़ोसी दोनों पैर टूट गया, और उससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो कहने लग गए कि मेरे घर के सामने एक गहरा एक कुआं बन जाए। पड़ोसी घर के सामने 2 कुआं बन गया। अब आंख नहीं है, पैर नहीं है, पड़ोसी गिर के मरेगा। तो ये सब हम सबकी कहानी है। ईर्ष्या द्वेष पाखंड जो है व्यक्ति को अंदर ही अंदर वो कूड़ता रहता है, मत्सर जो है अंदर से ही काटता रहता है। तो दूसरों की मान प्रतिष्ठा को देख करके अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं है तो हम भागवत सुनने के सच्चे अधिकारी नहीं हैं। वेद्यम वा सुवस्त्र शिवदाम तापत्रयो नमूलनम। और जीव के जो तापत्रय है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों जो ताप है वो भगवान की कथा श्रवण करने से ही दूर हो जाता है। ऐसे भगवान की परम मंगलमय कथा कि मंगलाचरण वेद व्यास जी ने किया। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या और दुर्लभ तजना ये है। किसी के दुख में आप मन से दुखी हो सकते हो, लेकिन किसी के सुख में आप जो है मन से प्रसन्न नहीं रह सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसके दुख में खड़ा हो सकते हो। हम अपने दुख से कम परेशान रहते हैं और दूसरे के सुख को देख करके हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा सोचने लग जाते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रवमृत संयुतम पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरसो रसिकम भूवि भावुका। वेदों का नाम निगम है और वेदों का पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ये भागवत महापुराण है, ये भी शिष्य प्रशिष्य पर परंपरा से प्राप्त हुआ है।
तो कहने लग गए कि भैया ये भागवत महापुराण जो है ये सुंदर है, और सुंदर के साथ साथ मीठा है, और मीठा के साथ साथ इसमें पीने वाली क्या बात है। तो कहने लग गए कि फल का उत्तम पारखी जो है तोता होता है। जिस फल में तोता चोंच लगा देता है तो आग बंद करके मान लो कि वो फल जो है मीठा ही होगा, खट्टा होने का उसमें नाम ही नहीं रहता है। गांव भी देखते हो ना, मिट्ठू जो है जिसमें चोंच लगा देता है वो फल जो है मीठा ही रहता है। उसी प्रकार से सुखदेव जी जैसे तोते ने भागवत महापुराण में अपने मुख से गाया है, तो ये कहीं पर भी खट्टा कसैला होने का नाम ही नहीं है। ये तो पूरा पका हुआ फल ही फल है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। और वेदों में तो भगवान को ही रस के रूप में प्रतिपादित किया गया है। रसो वैशः, परमात्मा रस स्वरूप है, कृष्ण रस से परिपूर्ण है, इसमें कहीं पर भी गुठली छिलका नहीं है। ये तो भागवत जी जो है रस रस भरा हुआ है। अपने कान को दोना बना और भगवान की कथा को श्रवण करते जाइए आप, और ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। ये भगवान की कथा कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है। ऐसे वेद व्यास जी ने इस भागवत के 3 श्लोकों के माध्यम से स्तुति किया है। आइए मन चित्त वाणी को नैमिषारण्य की ओर ले चलते हैं कि तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और कहने लग गए कि हे शौनक आदि ऋषियों कि नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। 1000 वर्ष का यज्ञ किया। आप लोग 1 हफ्ता करते हो ना, तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में 1000 वर्ष का यज्ञ किया। और 1000 वर्ष का यज्ञ जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता था, और दोपहर के बाद एक टाइम सूत जी से कथा श्रवण करते थे। तो सूत जी को प्रणाम करके कहने लग गए कि है सूत जी, आप हमको भगवान की उस मंगलमयी कथा को सुनाइए जिससे विवेक की प्राप्ति हो। उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास में गया और कहने लग गया कि हमको कोई उत्तम स्थान बतलाइए जहां पर जाकर के हम यज्ञ अनुष्ठान भगवान की कथा सुने और हमारे मन को शांति मिले। तो ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया, निमिष का निर्माण किया, और कहने लग गया कि ये जो निमिष जहां पर रुक जाएगा वही उत्तम क्षेत्र होगा, और उसी क्षेत्र में आप जो है यज्ञ अनुष्ठान करना। तो वो चक्र जो एक अरण्य में जा करके रुका, तो उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। अरण्य नैमिष रुका, तो नैमी और अरण्य के कारण उस क्षेत्र का नाम हो गया नैमिषारण्य, जहाँ भगवान लता और पत्राओं के रूप में विराजित है, जहाँ कलयुग का आगमन नहीं होता है। चक्र तीर्थ है, जहाँ मनु और शत्रुपा जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। आज भी चक्र तीर्थ घूमता रहता है। वहां पर जाओ तो विशाल बरगद का वृक्ष है, जहाँ सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भगवान की 18 पुराणों की कथा श्रवण कराई थी। ऐसे मनस चक्र में जहाँ हमारी मन को शांति मिल जाए वही नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में उन शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं, और इस 6 प्रश्नों से ही ये पूरा भागवत जी टिका हुआ है। पुंसा में कांतम श्रेयसितम शांतिमर्हसि, किम शास्त्र शास्त्र सारा का स्वतार प्रयोजनम, किम कर्तव्य के अवतारस्य धरणम कम शरणम गतः। पहला प्रश्न किया किम श्रेय, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसीलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न किया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और तीसरा प्रश्न किया कि अगर भगवान सर्व सामर्थ्य है तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों होती है, और भगवान ने अवतार लिया तो भगवान का कितना अवतार हुआ।
पांचवा प्रश्न किया कि जीव का परम लक्ष्य क्या है, और छठवां प्रश्न किया कि भगवान जब अवतार लेकर के शत्रुओं का विनाश करके जब इस धराधाम को छोड़ करके चला जाता है तो धर्म किसके शरण में चला जाता है। ये 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी प्रसन्न हो गए और कहने लग गए कि मैं अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का वंदना करूं, फिर मैं आप सबको कथा श्रवण कराऊंगा। कि यम ब्रजंद मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनिन्दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। भागवत जी में सुखदेव जी की जन्म की कथा भी बताई गई है कि एक समय नारद जी जब कैलाश पर्वत पर आए तो नारद जी सोचने लग गया कि मैं लक्ष्मी नारायण में झगड़ा कराया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा करा लिया, शिव और पार्वती में कभी मैं झगड़ा नहीं कराया हूँ। तो माता पार्वती के पास जाकर के नारद जी कहने लग गए कि माता भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो कहने लग गए कैसे कह रहे हो नारद जी, तो आपसे अगर प्रेम करते तो आपसे कोई बात को नहीं छुपाए रहते। तो हाँ, पार्वती मैया कहने लग गए कि भगवान शंकर मुझसे कोई बात को नहीं छुपाते हैं। तो कहने लग गए कि उसके गले में जो नरमुंडों की माला है वो नरमुंड की माला किसकी है, आपको तो बताए होंगे ना, क्योंकि भगवान शंकर 108 नरमुंडों की माला धारण करता है। तो पार्वती मैया नारद जी से कहने लग गया नारद जी मुझको तो नहीं बताए हैं। तो माता पार्वती कोप भवन में चली गई और भगवान शंकर जब आए तो कहने लग गए कि हे गिरिजा, हे शैलपुत्री, तुम क्यों नाराज हो। तो पार्वती कहने लग गए कि स्वामी आप हमसे प्रेम नहीं करते हो और आप हमसे बातें छुपाते हो। तो कहने लग गए कि मैं क्या बात छुपाया। तो कहने लग गया कि ये नरमुंड की माला जो आप अपने गले में धारण कर रहे हो ये किसकी नरमुंड की माला है। तो कहने लग गए कि पार्वती तुम ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कहने लग गया बताना ही पड़ेगा। तो कहने लग गया कि पार्वती जब जब तुम्हारा जन्म होता है और जन्म होने के बाद एक समय के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारी याद में तुम्हारी गले को मैं धारण कर लेता हूँ। ये और किसी की माला नहीं है, तुम्हारे ही मुंड है। तुम्हारा 108 जन्म जो हो गया है उसको तुम्हारी याद में मैं तुम्हारी माला बना करके इसको धारण कर लेता हूँ। तो पार्वती मैया कहने लग गई कि आप क्या अमर कथा खा करके आए हो, आपका मरण नहीं होता है, मैं बार बार मरती हूँ, मुझको भी आप अमर कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए कहाँ ले गए, अमरनाथ क्षेत्र में, जहाँ आप लोग अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हो। शिवलिंग जो है बर्फ का शिवलिंग बनता है भगवान, उस अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर गए हैं और भगवान शंकर उस अमरनाथ की गुफा में जाकर के तांडव करने लग गए, डमरू बजाने लग गए। तो जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सब उस पर्वत को छोड़ करके जाने लग गए। एक तोती का अंडा रखा हुआ था पीछे वाले भाग में, उसमें जीव नहीं आया था तो नहीं उड़ पाया और माता पार्वती को कथा श्रवण कराने लग गए। ये अमर कथा और कोई नहीं है, भागवत की कथा ही अमर कथा है। एक दिन के कथा जब सुनने लग गए तो उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया, जीव आ गया, छोटा सा तोता, और पीछे से बैठ करके कथा श्रवण करने लग गए। तो कथा सुनते हो तो आप लोग क्या करते हो, हुकारू देते हो, ऐसे हो इस पार्वती हो स्वामी ओम ओम ऐसे उच्चारण करती थी। आज भी माताएं जब कहानी वहानी कोई बताते हैं ना तो ऐसे आए हो हुकारू देते, ऐसे हो इसे हो ऐसे, तब पता चल जाता है कि जग रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। ऐसे माता पार्वती जो है उस अमर कथा को सुनने लग गए, उच्चारण करने लग गए ओम ओम, और वो तोता भी सुन रहा था। लेकिन जब बढ़िया बढ़िया कथा रहता है तो माताएं सुनती हैं और जब समझने वाली कथा आती है, ज्ञान की कथा, तो ऊँघने लग जाती हैं, कहीं बात करने लग जाती हैं, कहीं अंदर जाने लग जाती हैं। ज्ञान की कथा को कोई सुनना नहीं चाहता है, समझने वाली जहाँ कथा रहती है तो कोई समझना नहीं चाहता है। 11वें स्कंद की जब कथा आई, ज्ञान वाली जब कथा कि योगेश विन्यासो, तो माता पार्वती को भी निद्रा आ गई, सोने लग गई।
तो जो छोटे से अंडा थे, तोती का अंडा जो है मिट्ठू, वो कहने लग गया कि अगर मैं हुकारू नहीं दूं तो अमर कथा पूर्ण होने वाला नहीं है। तो तोते का जो अंडा था, छोटा सा सुख था, वो ओम का उच्चारण करने लग गए। भगवान पूरा कथा बताएं। और जब भागवत की कथा पूर्ण हो गया तो डमरू बजाएं, और डमरू बजाने से माता पार्वती की नींद खुल गई। तो कहने लग गए, पार्वती कथा सुन लिए? तो कहने लग गए कि स्वामी 11वें स्कंद तक की मैं कथा श्रवण की, उसके बाद मुझको नींद आ गई। तो कहने लगे, नींद आ गई? तो कथा किसने सुना? तो देखा तो छोटे से जो तोता था वो उड़ करके भागने लग गया डर के कारण। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए जाने लग गए, और दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते वो पक्षी जो है बद्रीनाथ क्षेत्र शम्य अपराध आश्रम में, जहाँ वेद व्यास की पत्नी पिंगला देवी बाल धोई हुई थी, और जैसे उसको उंघासी आई तो वो जो पक्षी है अपने शरीर को छोड़ करके आत्मा जो है वो वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के गर्भ में प्रवेश कर गई। भगवान शंकर गए हैं मारने के लिए, और कहने लग गए कि आपके गर्भ में मेरा शत्रु चला गया है, मैं उसको मार डालूंगा। तो कहने लग गए, शंकर भगवान क्यों मारोगे? तो कहने लग गए, वो अमर कथा सुने हैं, तो जो अमर कथा सुन लिया है वो कहाँ मरने वाला है। तो भगवान शंकर अपने कैलाश में आए हैं, और यही सुखदेव स्वामी जो है माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। वेद व्यास जी कहते थे कि बेटा 12 वर्ष तक तुम गर्भ में हो, तुम्हारी माता को दुख हो रहा है। 9 माह तक माताएं गर्भ को धारण करती हैं, और वेद व्यास की पत्नी ने कितने वर्ष तक धारण किया था? 12 वर्ष तक। तुम्हारी माता को तकलीफ होता है, बाहर आ जाओ। तो कहता था कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझको घेर लेगी। भगवान की माया मुझको क्या कर लेगी? घेर लेगी। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो गर्भ में रह करके ही भगवान का भजन करूंगा। वो गर्भ में ही था, क्योंकि जल तब तक स्वच्छ रहता है जब वो आकाश में रहता है, और वही जल जब इस धरती पर गिर जाता है तो इस धूल में जो है सन करके वो भी कीचड़ बन जाता है। वही जल स्वच्छ था, और आज वो जब जमीन पर आया तो भूमि के संपर्क में होने के कारण वो क्या बन जाता है? कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार से ये जीव जब माता के गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस गर्भ से मुझको बाहर निकालो, मैं जा करके आपकी तपस्या करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका कथा श्रवण करूंगा। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको मानव का तन देता है। कब हूँ करी करुणा नर देहि, और देते इस बिन हेतु सने। भगवान कृपा करके हमको मानव का तन दिया, और इस धराधाम पर आने के बाद में हम माया में पड़ जाते हैं। भूमि परत ढाभर पानी, 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 जिमि जीव ही माया लपटानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। इस माया में हम भी भगवान को, गर्भ से आने के बाद भगवान को हम भी भूल जाते हैं। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। भगवान विष्णु ने आकर के सुखदेव स्वामी को वरदान दिया कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तब 16 वर्ष के बाद अपने माता के गर्भ से निकले हैं, प्रागट्य हुआ है सुखदेव जी का, और सुखदेव जी गर्भ से निकल करके ही जंगल की ओर भागने लग गए। उसके पिता वेद व्यास कहने लग गए कि बेटा तुम्हारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, रुक जाओ रुक जाओ।
तो कहने लग गया कि मैं इस गृहस्थ में नहीं रहूंगा, मैं तो जा करके भगवान का भजन करूंगा। वो जंगल में जा करके भगवान का भजन करने लग गया। सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी और बिना वस्त्र के सुखदेव स्वामी जा रहे थे। सुखदेव स्वामी को जाकर के 16 वर्ष के उस युवा पुत्र को देख करके वो देवांगनाएं, वो युवती कपड़ा नहीं बदली और जब पीछे से पुकारते हुए वेद व्यास जी जा रहे थे, बेटा बेटा रुक जाओ, तो वेद व्यास जी को देख करके उस सरोवर की अप्सराएं जो है कपड़ा पहनने लग गई। तो वेद व्यास जी कहने लग गए, मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं और मुझको देख करके तुम लोग कपड़ा बदल रहे हो। मेरा जवान बेटा बिना कपड़ा का यहाँ से गया है, उसको देख करके तुमको लज्जा नहीं आई? तो उस सरोवर की अप्सराएं कहने लग गई कि हे वेद व्यास जी, तुम्हारा जो पुत्र सुखदेव है वो परिव्राजक है, वो ये जानता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष होता ही क्या है, उसमें कोई काम विकार नहीं है, और आप तो गृहस्थ संत हैं, इसीलिए हम आपको देख करके वस्त्र को धारण कर रहे हैं। ऐसे सुखदेव स्वामी जो है उस जंगल में जाकर के भगवान की गुफा कंदराओं में बैठ करके भगवान की भक्ति करने लग गया, भगवान के नाम का जाप करने लग गया। सुखदेव स्वामी ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया है। जो माया के बीच में नाच रहा है वही जीवात्मा है, और माया के बीच में जो निर्लिप्त है वही महात्मा है, और माया को भी जो अपने इशारे पर नचा रहा है वही तो परमात्मा है। तो ऐसे सुखदेव स्वामी ने एक अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया है, और जो भक्त अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं उसके लिए समस्त श्रुतियों का सारे भागवत जी जैसे ज्योति के रूप में प्रज्वलित किया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। सह वै परो पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षते अहेतुकी अप्रितता आत्मा संप्रसिद्धति। तो पहले प्रश्न किया गया कि शास्त्र बहुत है, भगवान बहुत है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए? यहाँ तो आए दिन कलयुग में रोज भगवान प्रकट हो रहा है, किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें? तो कहने लग गया कि जैसे वृक्ष का जड़ रहता है और वृक्ष के जड़ में जल देने से, खाद देने से पूरे पौधे को भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान नारायण की पूजा करने से, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजन माना जाता है। इसीलिए आप लोग घर में क्या करते हो? लड्डू गोपाल रखते हो नहीं घर में गोपाल जी, और गोपाल जी की पूजा करते हो, स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, फूल चढ़ाते हो, तुलसी चढ़ाते हो, भोग लगाते हो। दाल भात के भोग लगाते हो? नहीं लगाओ, आप लगाए करो है। तो गोपाल जी की सेवा करने से सभी भगवानों की सेवा मानी जाती है। पहला प्रश्न किया था ना। और भक्ति में अहेतुकी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। हम मंदिर इसीलिए जाएं क्योंकि हम हिंदू है, हमारा धर्म है कि हम मंदिर जाएं। अन्य धर्म वाले लोग जाते हैं ना, एक दिन शुक्रवार को जुमा के लिए जाएंगे, सब काम को छोड़ करके जाएंगे। इस दिन तो होली के दिन कहने लग गया कि भैया हम लोग, हमारा आज जुमा है और हमारे ऊपर रंग चढ़ जाएगा तो हमारी जो नमाज जो है वो कबूल नहीं होगा। कितनी कट्टरता है देखो। और हम हिंदू होकर के गांव में मंदिर है, दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो आप लोग भी एक नियम बनाओ कि हमको भी सुबह हो या शाम को हो भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। हम सभी सनातनियों का ये कर्तव्य होना चाहिए। और भगवान के पास जाएं तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं होना चाहिए। आप लोग बताते हो ना, ये हो जाता तो मैं कथा करवा दूं भगवान, ऐसे हुई तैसे करवा दूं भगवान, तो ये सौदेबाजी है। आपको क्या चाहिए? एक समय के बाद सब आपको मिलता ही जाएगा, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। सुख और दुख भगवान को हमारे प्रारब्धानुसार हम सबको मिलता ही रहता है। भक्ति में किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी भक्ति करे निस्वार्थ करे। जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल का पुष्प खिलता है,